जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आपको अवश्य सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय और उसका पुण्य पितरों को अर्पित करते हुए पितरों का जल तर्पण करना चाहिए। पुराण बताते हैं कि आज जल तर्पण पितरों को तृप्त करने से इस प्रकार आपके पितृ अखंड तृप्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये दिन बड़ा है, आज अक्षय फल देने वाला है और नारायण स्वयं कहते हैं कि आज आपको अवश्य ही अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए। तो आइए पहले विधि जानते हैं कि कैसे पाठ सुनना है, फिर पाठ श्रवण कराएंगे, फिर संकल्प कराते हुए उसका पुण्य पितरों को अर्पित कराएंगे और फिर मंत्र के सहित आपसे जल तर्पण करवाएंगे। सबसे पहले विधि जान लेते हैं। आपसे निवेदन है कि ये श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का वीडियो है तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और परमेश्वर कृष्ण आपके पितरों को गोलोक धाम में वास दें तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल डालिए, थोड़े से काले तिल और एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय को पढ़िए या सुनिए। यहाँ हम गीता का 7वां अध्याय अभी आरंभ करेंगे। पाठ पूर्ण करने के बाद उसका संकल्प करके उसका पुण्य पितरों को अर्पित करेंगे और फिर इस जल से पितरों का तर्पण कराएंगे मंत्र सहित, क्योंकि संकल्प करना और तर्पण करना पाठ के बाद के कार्य हैं। इसीलिए पहले अब हम गीता के 7वें अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं, फिर आपको संकल्प कराते हुए तर्पण कराएंगे। आप सामग्री लोटे में डाल के आसन लगा के बैठ जाइए। हम पाठ आरंभ करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हुए बोलते हैं कि हे अर्जुन, आज मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद, उसे जान लेने के बाद इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए जानने योग्य शेष कुछ नहीं रह जाएगा। तुम जान पाओगे कि ये सृष्टि किस प्रकार से चलती है, किसके द्वारा रची गई है, कौन इसका पालन करता है, कौन संहार करता है। इस सृष्टि पर जो मनुष्य हैं, जीवात्माएं हैं, जो भूत हैं, वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। हे अर्जुन, आज मैं इस तत्व ज्ञान को पूर्णतया तुम्हें बताऊंगा। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इतने सारे मनुष्य हैं, पर मुझे प्राप्त करने के लिए हर कोई यत्न नहीं करता, मुझे जानने के लिए हर कोई यत्न नहीं करता। कोई गिने चुने होते हैं जो मुझे पाने के लिए यत्न करते हैं, और उन यत्न करने वालियों में भी बड़े विरले होते हैं जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाते हैं। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह इस प्रकार से 8 प्रकारों से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, जिससे
दूसरी जो है जिससे ये सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये मेरी दो प्रकृतियों के द्वारा ही रचा बसा है। एक जड़ प्रकृति है जिसके 8 प्रकार 8 भेद बताए गए हैं, और दूसरी चेतन प्रकृति है, जीव रूपा प्रकृति है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जगत है, इस जगत में जितने भी शरीर हैं, चाहे जलचर हैं, वनचर हैं, थलचर हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, किसी भी योनि में क्यों ना हो, ये पृथ्वी है, वायुमंडल है, ये सब मेरे द्वारा ही बनाई गई है, क्योंकि मैं ही इसका मूल कारण हूँ। मेरे कारण ही ये जगत उत्पन्न होता है, मेरे द्वारा ही ये संचालित होता है अर्थात पालित होता है, और मेरे द्वारा ही प्रलय द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। इस जगत के होने का मैं ही एकमात्र कारण हूँ। अगर मैं ना हूँ तो ये जगत नहीं होगा। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है, मेरे अलावा और कोई कारण ही नहीं है जगत के होने का। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जल में मूल तत्व है उसका रस वो मेरे ही कारण है। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है जिससे वो प्रकाशित होता है वो भी मेरे ही कारण है, और वेदों में जिस ओंकार की बात आती है वह ओंकार भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, आकाश में जो शब्द गुंजायमान हैं और पुरुषों में जो पुरुषत्व है वह भी मेरे ही कारण है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। पृथ्वी का जो मूल तत्व है, मूल गुण है, वो है उसकी गंध, तो वो गंध भगवान वासुदेव के ही कारण है। और अग्नि में जो तेज है, जो जलाता है, वह भी भगवान वासुदेव के कारण ही है, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। जितने भी शरीर चल रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का प्राणी क्यों ना हो, उन सब में जीवन रूपी नारायण ही हैं, और तपस्वियों में जो तप होता है उस तप के होने का कारण भी वासुदेव ही हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेज तेजस्विन नामहम। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में जितने भी भूत हैं जो चल रहे हैं उन सब का होना मेरे ही कारण है, और तेजस्वियों में जो तेज होता है वो भी मेरे ही कारण है। बलम बलवताम च अहम। ये भरत श्रेष्ठ, बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य मैं ही हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं या तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्य, रज और तम ये 3 प्रकार के गुण हैं, इनसे जो भाव उत्पन्न होने वाले हैं वो मेरे भीतर नहीं हैं, और ना ही उन भावों में मैं विराजमान रहता हूँ। और यही कारण है प्रिय भक्तों कि जिसके अंदर ये 3 भाव रहते हैं, सत्य, रज, तम, उसे नारायण की प्राप्ति कभी नहीं होती। नारायण को प्राप्त करना है तो सत्य, रज, तम से बाहर आना पड़ेगा। क्या कहते हैं भगवान कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से
ये सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो प्राणी समुदाय है ना, ये जो मनुष्य हैं, ये सारे सत्य रज और तम इन तीनों गुणों के भीतर डूबा हुआ है। इन्हीं भावों से सारा संसार जो है वो जकड़ा हुआ है, इनसे मोहित हुआ पड़ा है और इसी कारण से इन तीनों से बाहर ये निकल नहीं पाता। और मेरे अंदर ये तीनों है नहीं, मैं इन तीनों से बाहर हूँ, इसीलिए मुझे ये मनुष्य जानता ही नहीं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मेरी माया है ना, तीन गुणों वाली, ये बड़ी कठोर है। ये सबको माया के जाल में जकड़ के रखती है, किसी को बाहर ही नहीं जाने देती और इसी कारण से ये प्राणी समुदाय इसी में डूबे रहते हैं। और जो इस माया का उल्लंघन कर जाता है, जो मुझे भज लेता है, वह निश्चित रूप से इस संसार से तर जाता है। कहते हैं जो मुझे भज लेता है उस पर इस माया का प्रभाव नहीं पड़ता, और जो हरि को भज लेता है वो इस संसार से पार हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, इनका जो चित्त है, इनका जो ज्ञान है, वो माया के द्वारा हरित हो जाता है, माया का इनके ऊपर पर्दा पड़ जाता है, जिस कारण से इनका ज्ञान का हरण हो जाता है और इस कारण से इनका जो स्वभाव है वो असुरों के जैसा हो जाता है। और आसुर स्वभाव धारण कर लेने के कारण ऐसे मनुष्य नीच कर्म करने लगते हैं, दूषित कर्म करने लगते हैं। और हे अर्जुन, जो नीच और दूषित कर्म करने वाले होते हैं, ऐसे मूर्ख लोग मुझे तो नहीं भजते, क्योंकि जिनके कर्म ही नीच हैं वो नारायण को क्या भजेंगे। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं। कहते हैं कि चार प्रकार के भक्त हैं मेरे, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थी। इनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये चार प्रकार के भक्त हैं मेरे, इनमें जो ज्ञानी भक्त है ना, वो सबसे उत्तम है मेरे लिए, क्योंकि वो तत्व से जानने वाला है और उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ और इसी कारण से वह ज्ञानी भक्त मुझे भी अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यूँ तो ये जो चार प्रकार के भक्त कहे हैं, ये चारों के चारों बड़े उदार हैं, पर ज्ञानी जो है वो तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। कहते हैं वो मेरे भीतर ही समाया रहता है। बहुनाम जन्मनामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं कि इस संसार में ये जो जीवात्मा है इसके करोड़ों जन्म होते हैं, करोड़ों जन्म लेने के बाद भी जीवात्मा अपने अंत के जन्म तक भी ये जान पाए कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता, इस सृष्टि का पालन करता, इस सृष्टि को बनाने वाला केवल एक ही है
और वो उसको जान के भज भी पाए। ऐसी जीवात्मा का मिलना बड़ा दुर्लभ है। कहते करोड़ों अरबों जो जीवात्माएं होती हैं, करोड़ों जन्म लेने के बाद भी इतना सा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये अन्य अन्य भोगों की कामनाओं में लगा रहता है और अन्य अन्य भोगों की कामना के कारण ही इनका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, उसका हरण हो जाता है। और ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण वे कामनाओं की पूर्ति के स्वभाव से प्रेरित होकर ही उसी नियम को धारण करते हैं जिससे उन कामनाओं की पूर्ति हो सके, और ये उन्हीं देवताओं को भजते हैं, उन्हीं को पूजते हैं। कहते हैं कि ये जो मनुष्य है इसकी इच्छाएं बहुत हैं, ये अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। भोग विलासिता की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति चाहता है, और उन इच्छाओं की पूर्ति इसको लगता है कि इस देवता से हो जाएगी तो वो उसको भजता है, फिर लगता है दूसरे देवता इस इच्छा को पूरा करेंगे तो दूसरे देवता को भजता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य अन्य देवताओं को भजता है, पूजता है। और जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त के श्रद्धा को मैं उसी के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान कृष्ण जो यहाँ समझा रहे हैं प्रिय भक्तों, तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भक्ति है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। तो यहाँ जो बात हो रही है वो है सकाम भक्ति की। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य सकाम भक्ति करता है। सकाम भक्ति क्या? जो आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। मैं कहूँगा आजकल भक्ति हो ही नहीं रही जी, बिल्कुल भी कलयुग में। आप कहेंगे पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, ट्रेन में देखो जगह नहीं, टिकट नहीं मिलता, तीर्थ यात्रा पे चले जाओ बस में जगह नहीं है, मंदिरों में जाओ पैर रखने को जगह नहीं। आप कह रहे हो भक्त नहीं है, भक्ति नहीं हो रही। इसे भक्ति नहीं, इसे सकाम भक्ति कहते हैं प्रिय भक्तों। यही तो भगवान कृष्ण गीता में समझा रहे हैं कि मनुष्य अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहा है। कामनाएं क्या हैं? आप किसी से भी पूछिएगा, वहाँ पे 100 में से 99 लोग यही बोलेंगे, 99% कि किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं। किसी ने कोई मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई, या कोई मन्नत लेके जा रहा है। कोई कहता है मुझे पुत्र दे दो, कोई कहता है पुत्री दे दो, कोई कहता है बेटे की शादी करा दो, कोई कहता है बेटी की शादी करा दो। पक्षियों को दाना किस लिए डालते हैं? ग्रह अच्छे नहीं चल रहे जी, पंडित जी ने बोला था कि पक्षियों को दाना खिलाओ, उद्देश्य की पूर्ति। अरे स्वतः ही करो ना, परमात्मा के लिए कुछ करना है स्वतः करो ना। कि नहीं जी हमारा तो सब ठीक चल रहा है, पर हमें लगा कि ये भी तो प्रभु के जीव हैं, इनको भी कोई खिलाया जाए तो अच्छी बात है। पर आप देखेंगे सब के सब केवल कोई कहेगा कोई परेशानी है जीवन में, उसका हल निकालने के लिए ही शुभ कार्यों को करता है, अपने आप से कोई नहीं करता। भगवान आपको छत्र चढ़ाऊंगी, मेरा ये काम बनवा दो, प्रभु मेरी नौकरी लगवा दो, इतने का आपका हवन करवाऊंगी, आपके दर्शन को आऊँगा, आप मेरा ये काम करवा दो। ये भक्ति है, इसी को सकाम भक्ति कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जो है सकाम भक्ति में लगा रहता है और इसीलिए वो अन्य अन्य देवताओं को भजता है। जो कह देता है भाई इस देवता पे जाइए तेरी ये इच्छा पूरी कर देगा, आप देखते हैं यही हो रहा है आज के समय में। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि फिर वो भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपकी श्रद्धा उसी देवता में और अधिक बढ़ जाती है। क्या करते हैं भगवान ऐसा? वो कहते हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अमुक देवता को भजा, उनसे उन्होंने कुछ मांगा कि प्रभु मेरी इच्छा को पूरा कर दो। तो भगवान कहते हैं कि जब वो श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूज रहा है तो मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को, कहते हैं कि जो उसको प्राप्त हो रहा है ना फल, वो मेरे द्वारा ही दिया गया है। पर मैं क्या करता हूँ, उस देवता के माध्यम से देता हूँ, मैं स्वयं सामने नहीं आता। मैं उस व्यक्ति की इच्छा उस देवता के माध्यम से पूरी करवा देता हूँ। अब उसको तो लगता है कि इसी देवता ने मेरी इच्छा पूरी की है, परंतु वास्तव में वो भगवान नारायण के द्वारा ही विधान की गई, भगवान वासुदेव कृष्ण के द्वारा ही विधान की गई, भगवान विष्णु के द्वारा ही विधान की गई।
भगवान कहते हैं कि करता तो मैं ही हूँ, पर उसको लगता है कि उस देवता ने पूरी की है, और इस कारण से वो उस देवता के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ा लेता है और उसको और ज़ोर शोर से पूजना आरंभ कर देता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, उनका जो फल है ना, वो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, वो सदा सदा नहीं रहेगा। और जो मेरे भक्त हैं वो चाहे जैसे भी मुझे भजें, वो अंत में मुझे प्राप्त हो जाते हैं, और उनका जो फल है वो नश्वर नहीं है, नाशवान नहीं है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, इसकी बुद्धि का हरण हो गया है। इसको लगता है कि मैं भी जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ और मर के फिर जो दोबारा से जन्म लेता हूँ। यह जानता ही नहीं, समझ ही नहीं पाता कि मैं ही सच्चिदानंदन घन परमात्मा हूँ। ना मैं जन्म लेता हूँ, ना मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, मैं अजन्मा हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मेरी योग माया है ना, इसके द्वारा मैं सदा छुपा रहता हूँ, किसी के सामने नहीं आता, उसके फल किसी न किसी माध्यम से उसको देता रहता हूँ। और इसी कारण से ये जो जन समुदाय है ये मुझ परमेश्वर को जानता ही नहीं है। इसको लगता है मैं भी अन्य की भांति जन्मने मरने वाला हूँ, मैं भी जन्म लेता हूँ, मृत्यु को प्राप्त होता हूँ और फिर जन्म लेता हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अभी तक हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये सब मैं जानता हूँ, पर मुझे सब नहीं जानते। मुझे वही जानता है जो श्रद्धा और भक्ति रखता है। जिसमें शुद्ध भक्ति होगी और श्रद्धा होगी, वही पुरुष मुझे जान पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले हैं, उनका जो पाप है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो निष्काम भाव से अच्छे कर्मों का आचरण कर रहे हैं, और इसी कारण उनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। और ऐसे जो लोग हैं वो राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त रहते हैं और मुझे सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को जानते हैं। कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाते हैं और जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, वो संपूर्ण आध्यात्म को जान लेते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करता है, उसके पापों का नाश हो जाता है, वह मुझे भजता है। और मुझे भजने के कारण उसकी जो इच्छा होती है, उसकी इच्छा क्या है? मनुष्य की इच्छा है जन्म मरण के चक्र से छूटने की, जरा और मरण के चक्र से छूटने की। तो वह उसकी जो इच्छा है मनुष्य की, वह पूरी हो जाती है। और
जो पुरुष मुझे अंत काल में भी, अंत समय में भी यदि जप लेता है, भज लेता है, तो मैं उसका भी उद्धार कर देता हूँ। जो युक्ति चित्त वाले पुरुष हैं वो जानते हैं, जिनका चित्त अच्छा है, जो ज्ञानवान है, उन्हें जानकारी है, वो जानते हैं, उनको बुद्धि है, सद्बुद्धि है, और इसी कारण से उनका उद्धार हो जाता है। भगवान कृष्ण का यहाँ सीधा संदेश है कि मनुष्य को सकाम भक्ति से छोड़ के निष्काम भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, तभी उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। मनुष्य का जो उद्देश्य है वो मुक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, परंतु मनुष्य का उद्देश्य है क्या? आर्थिक प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, धन प्राप्ति, स्त्री प्राप्ति, संतान प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति की प्राप्ति। मोक्ष तो इच्छा ही नहीं है मनुष्य की, इसीलिए मनुष्य सदा दुखी रहता है। तो प्रिय भक्तों, सकाम भक्ति छोड़ के हमें निष्काम भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः संपूर्णः। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब जो लोटा सामने रखा है उसको दोनों हाथों में उठा लीजिए। भगवान का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जो भी गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जितना भी पुण्य प्राप्त होता है वो संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूँ। ये पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। ये आप सभी पितरों को अर्पित कर सकते हैं। और आपको लगता है कि भाई कोई ऐसा पितृ है जिसकी मुक्ति की संभावना नहीं है, जो किसी कष्ट में मरा हो, तो आप उसके लिए भी विशेष रूप से अर्पित कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद अब इस जल से तर्पण करेंगे। एक बड़ा पात्र ले लीजिए। सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसे पितृ तीर्थ कहते हैं। तो लोटे को उल्टे हाथ में पकड़िए, दूसरा पात्र नीचे रखिए बड़ा सा, और सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ से जल को गिराते हुए उल्टे हाथ में लोटा पकड़ के थोड़ा थोड़ा जल अपने सीधे हाथ पे छोड़िए, और वह जल जो है वो उंगली और अंगूठे के बीच से निकलते हुए दूसरे पात्र में जाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर ही धार जानी चाहिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से यह तर्पण कीजिए। मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण कीजिए, तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। अपने पितरों से निवेदन करें कि हे मेरे पितरों, मैंने गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया है, यह जल आपको अर्पित किया है, स्वीकार करें और तृप्त हों। मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, मेरे संकटों का नाश करें। इसके बाद ये जो जल है ये पीपल में आप अर्पित कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे उत्तम समय होता है इस कर्म को करने का, वो कुतुब काल का होता है। भारत में लगभग 11:40 से और 12:20 के बीच में कुतुब काल का समय होता है। बाकी पितृ तर्पण आप सूर्य उदय से और सूर्यास्त के बीच में कभी भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, ये था गीता का 7वां अध्याय। आज विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य कीजिएगा। हमने अपने दूसरे चैनल देवभूमि धार्मिक से अपलोड किया है, क्योंकि आज बड़ा दिन है। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर आपको अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम श्रवण करना चाहिए। हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पुराण के आधार पर दी जाती है। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।